आज मैं बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन का आपको डेरिवेशन बताऊंगा। देखिए, इसमें बेसिकली दो केस होंगे। पहला केस हम डिस्कस करते हैं व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ इंक्लाइन एंड ब्लॉक। इंक्लाइन की जो सरफेस है और ब्लॉक की सरफेस के बीच में कोई भी हमारा फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे जाएगा। अब ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो मुझे ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम की मदद लूंगा, उससे मुझे आसानी रहेगी एक्सेलरेशन फाइंड करने में। ये हमारा मास m हो गया, ठीक है। इसका कंपोनेंट, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी mg नीचे लग रही होगी, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल हमेशा दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वर्टिकल से mg का, वो थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। और बेसिकली अपनी आसानी के लिए मैं ये चीज करूंगा कि इस एक्सिस को, जो मेरे, वेट अ मिनट, थोड़ा गलत हो रहा है, ये जो मेरी एक्सिस है इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूंगा, और मोशन जिस एक्सिस के अलोंग हो रहा है उसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूंगा, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमेशा mg से थीटा एंगल बनाती है। तो और ये कैसे आता है आप ऐसे समझ सकते हैं। वैसे आपको ये चीज याद रखनी है कि इंक्लिनेशन का, इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल से mg हमेशा थीटा एंगल बनाएगा। ये आप समझ ऐसे सकते हैं कि ये थीटा एंगल है, तो mg तो मेरा इसके लॉन्ग है, तो बेसिकली वो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, ये एंगल चाहिए, तो ये 90 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू एम ए, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लगा दूंगा और एक बार वाई एक्सिस के अलोंग लगा दूंगा। तो बेसिकली समीशन एफ, या जिसको मैं एफ नेट भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एम ए लगा दूंगा अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये मैं लगा देता हूँ। अब इसमें बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं लगा रहा हूँ, ये वाला एफ इजिकल टू एम ए, तो देखिए नेट फोर्स कितनी होगी, एम जी साइन थीटा, और कोई फोर्स है नहीं है, तो किसके बराबर हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू जी साइन थीटा, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। अगर ये, इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको आप इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं जिसका एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। आपको ये याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि ये जो हमारे पास इंक्लाइन की सरफेस है, ये ब्लॉक की सरफेस पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, अलोंग वाई एक्सिस दोबारा न्यूटन का जो लॉ है एफ इजिकल टू एम ए, वो लगा दीजिए आप। क्या होगा, एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है, ठीक है। अब आप चाहे एन में से एम जी कॉस थीटा माइनस कर दीजिए, या एम जी कॉस थीटा में से एन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एन माइनस एम जी कॉस थीटा कर देता हूँ। नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। अगर एक मेरे पास बॉडी है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है और नीचे फोर्स लग रही है एम जी कॉस थीटा, कोई पूछे नेट फोर्स कितनी होगी, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, या इसमें से इसको भी माइनस कर दूंगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ नेगेटिव आके डायरेक्शन बताता है सिर्फ वो। अब
कोई मोशन, कोई एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में? नहीं। कोई पूछा आपसे कि इस वाई डायरेक्शन में कोई मोशन है, आप कहोगे नहीं, बॉडी तो नीचे आ रही है, कोई मोशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन आप कहोगे कि जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ से नॉर्मल जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा mg cos थीटा, ये मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, मेरे पास फ्रिक्शन होगा ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन की सरफेसेस में। When there is friction between the surface of block and inclined plane। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मैंने m मास की बॉडी रख दी। अब हो क्या रहा होगा, बेसिकली ये मास कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये मुझे फाइंड करना है। अब आपको ये पता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है और उनके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो मैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहता हूं। अगर नहीं मूव करती तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई कि मूव कर रही है बॉडी, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलूंगा, जो कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में होता है। तो इसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सेम जैसे पीछे काम किया है वैसे ही करना है, बस एक फ्रिक्शन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये मास m था, अगेन mg नीचे लग जाएगा, एक अगेन वर्टिकल लाइन आएगी, ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास mg sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक फोर्स और लग रही होगी, ये मैंने अलाइन नहीं किया है, आप समझ जाना, ये एक ही लाइन में। तो यहाँ पे mg sin थीटा आ गया, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और लग रही होगी पीछे की तरफ। ठीक है, अब बेसिकली कोई फोर्स नहीं बची, मैंने सारे फोर्सेस को आप देख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व कर लिया। मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाली एक्सिस जो है, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मानूंगा और इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस मानूंगा। ये आप यहाँ पे -x लिख सकते हैं, वो इशू नहीं है। अब आप देखिए, मेरे पास इधर एक फ्रिक्शन लग रही है, इधर क्या है, mg sin थीटा, इधर क्या फोर्स लग रही है, नॉर्मल, और डाउनवर्ड क्या है, mg cos थीटा। सेम काम करूंगा जो पीछे किया है, फिजिकल टू ma अलोंग x एक्सिस और अलोंग y लगाता हूं। तो f इजिकल टू एफ नेट लिखता हूं इजिकल टू ma लगा देता हूं अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस लगाया मैंने, तो नेट फोर्स x एक्सिस में कितनी लग रही है आप बताइए? बॉडी नीचे जा रही है तो ये जाहिर सी बात है, ये जो फोर्स होगी बड़ी होगी, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स है, इससे और इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये फ्रिक्शन वाली फोर्स कह रहा हूं मैं। ये कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है मेरे पास, तो इसको मैंने बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब मैं अलोंग वाई एक्सिस लगाता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए
एफ नेट और एफ अलग अलग हैं, आपसे कंफ्यूज मत होइएगा। एफ नेट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, सेम जो पीछे काम किया है, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है एम जी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स एन माइनस एम जी कॉस थीटा। वाई में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एम इंटू जीरो कर दूंगा मैं। तो यहाँ से मेरे पास नॉर्मल जो आएगा वो एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको मैं इरेज कर लूं। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बेसिकली मुझे ए चाहिए। ए कब मिलेगा, जब एफ पता होगा। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो एफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू के एन होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल बिटवीन द टू सरफेसेस। तो नॉर्मल मैंने निकाल दिया है। इस नॉर्मल की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास एफ कितना आ जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस एफ की वैल्यू को बेसिकली मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो कि मैं आके आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास इक्वेशन बेसिकली आई थी एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए आया था। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और फिर मैंने आपसे कहा था कि एफ जो है मेरे पास कितना आ गया था, म्यू के एम जी कॉस थीटा आया था। अब इसको यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। एम मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन उस बॉडी का जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है और वो जब नीचे जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन इतना होगा। अगर कोई पूछे अगर बॉडी ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा।